बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। मैं हूँ हुमायूं ज़ेब अब्बासी, लेकिन आज हलीमा जुल्फ़िकार मेरे साथ मौजूद नहीं है, जैसे कि आपको अंदाज़ा है, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशंस कभी कभी हो जाती हैं कि आपको थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ता है, एहतियात करनी पड़ती है। और सिर्फ इस एहतियात के लिए आज वो नहीं आई हैं और हम उन्हें बहुत मिस करेंगे यकीनन। बट वो मैं कल भी किसी से बात कर रहा था कि किसी के होने ना होने से अब मुझे लगता है कि फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन काम नहीं रुकता। काम जो है वो चलता रहता है और काम इसी तरह जो है वो आज चलता रहेगा। और मैं आज आपका साथ दूंगा, आज पूरा दिन आप मेरे साथ रहेंगे। आई नो इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट बिकॉज हलीमा और मेरी बॉन्डिंग इस तरह की, जिस तरह का हम मजाक करते हैं, जिस तरह की हम बातें करते हैं, तो एवरीबडी इन्जॉयज़ अ लॉट। ये मुझे पता चला रात को जब मैं पिज़्ज़ा खाने गया एक जगह पे, और मैं किसी फ्रेंड्स के साथ था जो कि पठान है सारे, ठीक है। अब पठानों को दे डोंट रियलाइज़ दिस कि कोई उनके साथ अगर कोई मिलने आए तो कि कोई इस तरह मुझे लगता है, मेरे पठान दोस्त हैं, उनको नहीं लगता। सो हुआ क्या कि मैं वहाँ पे जब मौजूद था तो मुझे मेरे नाम की आवाज़ सुनाई दी, किसी ने हुमायूं का है। फिर मैंने कहा नहीं, शायद मुझे लगा किसी ने हुमायूं का है। सो देयर वाज अ फैमिली जिनके 5 बच्चे थे, मेरे ख्याल है 5-6 बच्चे थे उनके, और बड़ी खूबसूरत सी शी वाज अ लेडी। और उन्होंने मुझे कहा, उनकी पहले बेटी मेरे पास ही, कहते आपको पता है आप मॉर्निंग शो करते हैं, आप सेलिब्रिटी, आप मशहूर हैं। मुझे ना समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या बात की। मैंने कहा सॉरी, क्योंकि बहुत शोर था। मैंने कहा सॉरी, मैंने सुना नहीं आपने क्या कहा है। मैंने कहा कुछ हुआ है? तो कहते कि फिर उन्होंने जब बात की और फिर मैं उनके पास गया, मैं उनके टेबल पे गया, मैंने उनसे सलाम किया। उन्होंने कहा मैं बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह, हम तो बिल्कुल मॉर्निंग शोज़ वगैरह टेलीविजन ही देखते हैं, लेकिन आपकी बातों से हम बड़ा हंसते हैं, बड़ा मज़ा आता है, आपके कॉलर्स हमें बड़े अच्छा लगते हैं, तो हमारा बहुत मज़े का जो है वो सुबह का जो कुछ घंटे वो गुजर जाते हैं। तो मैंने कहा फेयर इनफ यार, अगर आपकी ज़िंदगी के दिन अच्छे गुजर जाते हैं हमारे साथ, तो नथिंग लाइक दैट। आज का मौजू जो है जनाब, उस मौजू की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपने अपने घर वालों का अपना ज़रूर ख्याल रखना है। कभी कभी सिचुएशन एट द मोमेंट मुल्क में कहीं पे थोड़ी सी ख़राब होती है, जिसको लेकर आप जो है बड़ा मोहतात रहें, एहतियात करें और घर से कभी बाहर निकलें, जब तक ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन हम आज के मौजू की तरफ जाएंगे, वो है सेंसिटिवनेस। होता है कुछ लोग मेरी तरह जो होते हैं, जो अपने किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उनको 100% देते हैं। ये मेरी तरह के लोगों की बात कर रहा हूँ। या तो वो बहुत प्यार करते हैं, या वो जब ख़त्म करते हैं तो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, तो उनके पास बीच का रास्ता नहीं होता। ऐसे लोग जिनका बीच का रास्ता नहीं होता, ये बड़े मुश्किल इनके लिए हो जाता है। इन लोगों को कहते हैं ये बड़े इमोशनल लोग हैं। इमोशनल इस सेंस में इन्हें कोई बात कह दी जाए तो मेरी तरह बुरा बना जाते हैं फ़ौरन, इनको दिल दुखी हो जाता है। और अगर जैसे, और इनमें एक और चीज़ होती है कि अगर इन्हें खुशी मिल जाए छोटी सी भी, तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, और इन्हें छोटा सा भी गम मिल जाए तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इनके पास 2 एक्सट्रीम चीज़ें होती हैं। दैट्स मी, आई विल एग्री कि मैं भी दोनों एक्सट्रीम्स पर होता हूँ, कि या तो मैं बहुत खुश होता हूँ या तो मैं बहुत उदास होता हूँ। दरमियाना रास्ता मेरे पास जो है ना, वो मैं ढूंढता नहीं हूँ कि मेरे पास कोई दरमियाना रास्ता हो। ऐसे लोगों को कहते हैं, आप अक्सर ही जुमला उनको कहते हैं कि यार आप हर बात दिल में ले लेते हैं, आप जो है ना बच्चों की तरह जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, आप जो है वो आपकी आंखों में फ़ौरन आंसू आ जाते हैं। सो दीज आर द पीपल जिनके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो हर चीज़ एक्सप्रेस करना जानते हैं, और उन्हें लगता है कि वो एक्सप्रेस करेंगे ही तो बात बनेगी, वरना अगर वो दिल पे रखेंगे तो उनके लिए वो बोझ बन जाएगी। और उन्हें आदत होती है हर अपने इमोशंस को बताने की। क्या ऐसे लोग गलत होते हैं? क्या ये जो करना है, क्या ये गलत है? अपने इमोशंस को ज़ाहिर करना, अपने इमोशंस को बताना, क्या ये ठीक तरीका है? क्या अपने अंदर कोई बात ना छुपाना, अपने अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल में ना रखना, क्या इसमें कोई मसला है? ये बात करेंगे। हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और आज आप भी बताएंगे क्या आप इमोशनल हैं या नहीं, आप 2 एक्सट्रीम्स पर हैं या नहीं, कहीं मत जाएगा। देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और हम बात कर रहे थे सेंसिटिविटी की। कैसे लोग जो है वो इमोशनल हो जाते हैं और उनका दिल जो है बड़ी जल्दी दुखी हो जाता है। और मैंने ये सवाल जो छोड़ा जाने से पहले, कि क्या ये चीज़ें जो हर बात अपनी बता देना, या आपको कुछ बुरा लगा हो तो आप किसी को कह दें, या दिल आपको ऐसी कोई दुखी बात बताए और आपके फ़ौरन आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा नर्म दिल होना क्या ठीक है? क्या अपने हर इमोशंस को ज़ाहिर कर देना ठीक है कि नहीं है?
ये ठीक और ना ठीक की बहस जो है ये मैं हमेशा आप तक छोड़ देता हूँ कि आप बताइए आपको क्या लगता है। मुझे ये लगता है क्योंकि आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज पर्सन्स जो कि बड़ा इमोशनल है और मुझे बड़ी जल्दी जो है छोटी छोटी चीज़ें खुश कर देती हैं और बड़ी छोटी से छोटी चीज़ गमज़दा भी कर देती हैं। हैविंग सेड दैट, इस चीज़ से ये नुकसान ज़रूर होता है कि आप परेशान बहुत रहते हैं। आप परेशान इसलिए ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आप लोगों को इतनी मोहब्बत निछावर कर देते हैं और आपको इतनी जितनी 100% 200% आप देते हैं इतनी वापस कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसका हाफ भी आपको नहीं मिलता। और फिर आप कहते हैं यार ये क्या है, आप किसी को इतनी मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार देते हैं और आपको पलट कर जो है उसका जवाब जो है वो नहीं मिलता और कभी कभी आपको कभी कोई धोखा भी मिल जाता है। सो देन यू गेट शैटर्ड। तो फिर आप क्या करते हो, फिर यू हॉप फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आप एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ जाते हैं और आप फिर अपना जो प्यार, मोहब्बत, अटेंशन, टाइम वगैरह वो सब उस इंसान को देते हैं। फिर वन गुड डे क्या होता है, वो इंसान भी ज़ाहिरी बात है जितना आप बैगेज लेकर चल रहे हैं, जितनी आप इमोशनल चीज़ें जो आपके अंदर हैं, जो प्यार है, मोहब्बत है, जो सारा कुछ आपने उसको दिया है और उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीदों का पहाड़ आपके सर पर है, वो आपका पूरा नहीं हो रहा। तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप हो जाते हैं इमोशनल, आप जो है वो दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोग के लिए जो इलाज जो होता है कि हमेशा मैं अपने दीन की एग्जांपल इसमें हमेशा देता हूँ, जिस दीन इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है, कि मियाना रवि हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो मोहब्बत में हो, चाहे वो आपके रोज़मर्रा के कामों में हो, जो आप खाना पीना करते हैं, या आपकी डेली एक्टिविटीज़ में हो। हम जब भी एक्सट्रीम के चीज़ों की तरफ जाते हैं, हद से तजावुज़ कर जाते हैं, तो वो हमेशा चीज़ नुकसानदेह भी होती है। आप यहाँ तक कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी ले लें, अगर आप हर चीज़ पर रिलाई करना शुरू कर देंगे एंड यू विल पुट अप सो मच ऑफ मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑन योर फेस, क्या होगा एंड उसका एक्सट्रीम क्या होगा, आपके ज़ाहिरी बात है आपकी स्किन डिपेंडेंट हो जाएगी और आपकी स्किन एक ना एक दिन ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मियाना रवि का रास्ता हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है, आपको, जी हाँ, आपको अगर लगता है कि अगर आप इमोशनल हैं और आपको हर चीज़ बड़ी जल्दी से आप दुखी हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करना है। और ये इंसान की ताकत में होता है। अल्लाह ताला ने वैसे ही आपको अशरफुल मखलूक़ात नहीं बनाया, हमें अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया क्योंकि हमारा कुछ चीज़ों पे ज़ोर है, इख्तियार है, हमारा उस पर एक कमांड है। सो वो कमांड पे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें और कुछ इमोशंस को जाहिर ना करें और ना बताएं, क्योंकि कभी कभी आपके इन इमोशंस का लोग जो है इसकी कमज़ोरी बना लेते हैं आपकी, और आपको उस कमज़ोरी का वो फ़ायदा उठाते हैं और वो फिर आपको राइट उसी चीज़ पर अटैक करते हैं जिस चीज़ की आपकी जो बहुत बड़ी कमज़ोरी है। फॉर इंस्टेंस, जब किसी को पैसे मांगने हो तो उसको पता होता है कि आप जो है वो इमोशनल, वो अपनी कोई ऐसी बेहतरीन सी मनगढ़ंत कहानी सुनाएगा कि आपकी जेब से खुद ब खुद पैसे निकलेंगे और आप कहेंगे यार अच्छा ठीक है तुम ले लो, फिर मुझे जब चाहे वापस कर देना, और फिर वो वापस पैसे कभी भी नहीं होते। तो इमोशनल लोगों का लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं। तो गलती किसकी हुई, इमोशनल लोगों की या जो फ़ायदा उठाते हैं उनकी? मेरा ख्याल है, जहाँ तक जो बात मैंने सबसे पहले की थी जाने से पहले, कि इमोशनल लोगों की, उनको चाहिए कि अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल में रखें और एक मियाना रवि का रास्ता इख्तियार करें। अब ये कंट्रोल कैसे होते हैं, ये साइंस कैसी है, इस साइंस में आपको बताऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ होंगे हमारी मेहमान भी, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। ऑलराइट जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। तो हम बात कर रहे थे ओवर सेंसिटिव लोगों की, उन लोगों की जो कि हर बात जो है मेरी तरह दिल पे ले लेते हैं। अक्सर वो जब मूवीज़ देखते हैं, कोई सेंसिटिव, कोई ऐसी मूवी, कोई इमोशनल मूवी देख लें जिसमें एंड जो है वो बुरा हो, तो उन हज़ारों कतार रोना शुरू हो जाते हैं, कहते हैं क्यों ये मैंने मूवी देखी है, और उनका जो है ना वो मूड थोड़ा सा ख़राब भी हो जाता है। लेकिन जब इमोशनल लोगों की बात होती है, तो वो अगर आपको कोई जवाब देना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद हूँ, तो मैं आपको इसकी बात बताता हूँ कि जब भी कोई इमोशनल इंसान जैसे मुझे कोई बात करेगा और मैंने कोई बात की और उसने मुझे आगे से सिर्फ कहा तो मैं घर जाके ये भी सोचूंगा उसने खाली मुझे कहा, यानी कि कोई बात है, ठीक है। और अगर मैं देखूँ उसकी शक्ल में कोई चीज़ ऐसी बनी हुई कि मैंने कोई बात की और उसने कोई आईब्रो लिफ्ट किया हो या इधर देख लिया हो, तो मैं ये भी सोचूंगा मुझे लगता है कि यार ये कोई मसला है, इसको मेरे से कोई मसला है, कोई बात हुई है। सो ये इमोशनल सेंसिटिव लोगों का इतना ये बड़ा मसला होता है। और दूसरी बात, अगर व्हाट्सएप की बात ले लें,
और अगर व्हाट्सएप पे अल्लाह माफ़ करे अगर मैंने किसी को मैसेज कर दिया हो, मुझे रिप्लाई ना और सीन भी कर लिया हो और रिप्लाई ना किया हो, मैंने तकरीबन 250-300 कहानियाँ बना लेनी अपने दिमाग में कि क्या होगा। आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जो कि somebody who's way better because आपको बड़ा comfort zone उनसे मिलता है and she is just like one of our friends and very dear friend। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज उनसे मुलाकात होगी दोबारा। और जिस दिन आप बीमार हो, जैसे आज मुझे बुखार है और बहुत तेज़ बुखार था मुझे 2 दिन, हफ्ता इतवार, उतरता रहा फिर चढ़ता रहा, तो मुझे लगा कि आज का शो मैं कैसे करूँगा, बट आई एम वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ कमिंग हियर। शी हैज़ मास्टर इन साइकोलॉजी, मास्टर स्पेशल एजुकेशन, एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, पब्लिक स्पीकर भी हैं और सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं। लेडीज जेंटलमैन, नन अदर देन आवर वेरी फेवरेट वजीहा ज़फ़र इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग वजीहा, प्लीज़ कम ऑन एक और सुबह और अ वेरी वार्म वेलकम कि आज सुबह सवेरे इन हालात में आज हमारे पास आई। क्या हाल है वजीहा, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर दिस इंट्रोडक्शन। वजीहा आपने ना वो लेफ्ट कॉर्नर ले लेना, ठीक है, ताकि आप राइट कॉर्नर, ठीक है, सॉरी मेरा लेफ्ट है तो मुझे लगता है, हाँ जी, आपने लेफ्ट कॉर्नर पर आराम से बैठ जाए। कैसी है वजीहा? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल वजीहा, आप उन पहले गेस्ट में से हैं जिनको नजम और हलीमा होस्ट कर चुके हैं। आई थिंक यू वर द फर्स्ट गेस्ट और यू वर वन ऑफ द फर्स्ट गेस्ट। फर्स्ट गेस्ट, यू वर द फर्स्ट गेस्ट ऑफ दिस शो। अकेले शो में थी मैं। अच्छा, तो आप पहली जो गेस्ट है और आज आप मेरे साथ मौजूद है, तो वो मैंने भी इतिहास कायम कर लिया कि मैंने भी आपको अकेले होस्ट किया हुआ है। अच्छा वजीहा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहला सवाल, आज हम हलीमा को मिस तो करेंगे, हम उनकी जो मज़ेदार सी मेरी हलीमा की बातें, बट द शो मस्ट गो ऑन। मुझे बताएं कि जो इमोशनल लोग होते हैं मेरे जैसे, छोटी सी छोटी बात भी होगी तो उसको दिल पे ले लेंगे और कहानी बुनते रहेंगे और कहेंगे ये हो सकता है इस वजह से हुआ हो। ऐसे लोगों के लिए इमोशंस कंट्रोल करना कितना मुश्किल है और कैसे किया जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मायूं, क्योंकि ये जो इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं, वेलबींग की बात करते हैं ना, आप देखिए कि ये बहुत कॉमन भी हो चुका है। ज़्यादातर हाइपर सेंसिटिविटी भी होती है और कुछ लोग जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हाइपर सेंसिटिविटी भी खाली हम बात करेंगे, कुछ लोग जो ओवर थिंकिंग भी करते हैं या उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हुई होती है, ट्रॉमाज हुए होते हैं, लोगों ने डॉच किए होते हैं, बिट्रे किया होता है, वो नेगेटिव थिंकिंग बन गई होती है, जो जिन्होंने बहुत लाइफ की सख्तियाँ देखी होती हैं, राइट, ये भी हम इंक्लूड करेंगे। तो वो एक ट्रस्ट इशू भी आता है। तो दोनों चीज़ें काउंट होती हैं। डिफरेंट ये टाइप्स मैं बता रही हूँ कि लाइक किस तरह के लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं। सो ये बहुत डैमेज करती है ये चीज़। आपको एक तो रिश्तों के हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग भी दे देती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपकी अपनी वेलबींग को बहुत अफेक्ट करती है। मतलब आप प्रोडक्टिव होने के एक टाइम आता है जब आपको लोग इतना कहते हैं यार तुम हर बात दिल पे ले लेते हो, तुम तो तुम्हारी आंखों में तो आंसू यहाँ टिप पे रखे होते हैं। जब आप इतना ये सुनते हैं तो फिर आप अपने इमोशंस को दबाना शुरू कर देते हैं और बहुत बुरी तरह दबाना शुरू हो जाते हैं। और इतलात के मुताबिक जो खबरें हमारे पास पहुंची हैं कि वजह आप भी वन ऑफ दोस्त हैं जो कि बड़ी सेंसिटिव है, ठीक है, आप भी बड़ी इमोशनल हैं, आप भी कहानी बुन लेती हैं, क्योंकि देखिए इंसान है ना, चाहे साइकोलॉजिस्ट है पर इंसान है। बिल्कुल ऐसा है। ये कितना आपके लिए, जब आपको लोग ये कहते हैं तो फिर मेरे मैं भी ओवर सेंसिटिव, जब मुझे लोग कहते हैं हर बात दिल पे ले लेते हो, तो अब मैंने किया कि कुछ लोगों को नहीं बातें बताता अगर मुझे कुछ बुरा लगता है और वो मैं दिल में छुपा लेता हूँ, तो क्या ये ठीक है? अच्छा, ये ठीक नहीं है क्योंकि वो चीज़ हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करती है। आपने बिल्कुल सही, जिसने भी इतला दिया बिल्कुल सही दिया। मैं खुद बहुत हाइपर सेंसिटिव हूँ, लेकिन मैंने उसके लिए ना एक टेक्निक रखी हुई है। क्या है वो? मुझे बहुत अच्छा, ये आप यहीं पे होल्ड करें, वो टेक्निक क्या है? वो आज आपने में भी सिखानी है, मुझे तो खास तौर पे सिखानी है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वो टेक्निक क्या है, कैसे मुझ जैसे जो लोग हैं जो कि छत पे पिघल जाते हैं, किसी के लिए भी दिल फेंकनी है, पिघल जाते हैं, तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं? कई बच जाएगा। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुपर, वजीहा इज इन द हाउस। वजीहा, हम मतलब ब्रेक से अगर जो हमारा ब्रेक होती है ना, अगर वो भी इसको शो में कर दे, बहुत दफ़ा मैंने कहा है, तो आप लोग को इतना मज़ा है, इतने मज़े की बातें करते हैं, पर वो अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी ज़ाती घर की बातें भी होती हैं हम जो कर रहे होते हैं। अच्छा वजीहा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने मुझे कहा था कि कोई टेक्निक है जो आपने शुरू की और वो अपना ली और उसके बाद आपने अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल शुरू कर दिया, वो क्या है? सबसे ज़्यादा जो मैंने पहले आप अंडरस्टैंड करते हैं आप ये फील क्यों कर रहे हैं, क्या सामने वाले की इतनी इंपॉर्टेंस है या आप जनरली इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब मैं किसी से हर्ट होती हूँ तो मैं पहले एक चीज़ ये रखती हूँ कि क्या इंसान इतना
इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में कि मैं उसके बारे में इतना सोच रही हूँ, इन्वेस्ट कर रही हूँ? पहला क्वेश्चन मेरा खुद से होता है। दूसरी चीज़, मैंने ना, ये बहुत मुश्किल है लेकिन मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, मैंने अगले के बारे में ना पॉजिटिव रीजनिंग स्टार्ट कर लिया। हो सकता है उसका ये मसला हो सकता है उसकी ये चीज़ हो। ये वर्स्ट है वजीहा, ये मैंने भी किया है बहुत, ये मेरे साथ बहुत बड़ा मसला है। मैं हर किसी कहता हूँ कि तो हो सकता है इसका मसला हो, इसलिए इसने किया। लेकिन इसके साथ बेनिफिट ऑफ डाउट देते देते आदमी की गुजर इसके साथ एक और चीज़ भी ऐड करूँगी ना, उसके साथ मैंने बाउंड्री बना ली, उस चीज़ के साथ बाउंड्री बना ली। जो एक्चुअली जो मेन चीज़ है वो ये है, बाउंड्री होता है कि आपने अगले के साथ एक्सपेक्टेशन लेवल ही पीछे कर दिया, आपने उससे हर्ट होना ही। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड, एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो अपनी किसी स्ट्रेस में थी, उससे मुझसे बात करना ही बिल्कुल कम कर दी। वॉज वेरी हर्ट कि हम इतना मिल रहे हैं, बात के एकदम से एक इंसान आपको गोस्ट ही कर दे। मेरे माइंड में पहला वर्ड है कि तो गोस्टिंग हो रही है मेरे साथ। बट फिर उसके बाद मैंने अपने आप को रीजनिंग देनी शुरू की, हो सकता है उसकी अपनी रीजनिंग हो। पहले मैंने उसको मैसेज किया, नहीं रिप्लाई आया, हालांकि मैं यूजली इस तरह की नहीं तंग करती, बट एग्जाम्पल दे रही हूँ। उसके बाद मुझे लगा उसकी अपनी लाइफ में इतने इशूज़ हो सकते हैं और वाकई चैलेंजिंग है लाइफ उसकी, तो मैंने नंबर डिलीट कर दिया। ब्लॉक नहीं किया, डिलीट इस सेंस में किया बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस ये रहती थी कि शायद, क्योंकि हमारी 6 साल की फ्रेंडशिप रही है ना। अच्छा। तो उसमें ना मैंने कोई नेगेटिविटी रखी, बस मैंने एक वेट वाला, उसने मुझे कहा था मैं 3-4 मंथ्स के बाद करूँगी कांटेक्ट ना, आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करना मेरा बनता था, ताकि मैं उसके साथ भी ना कुछ गलत करूँ। उसकी अपनी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, कांट कंप्लेन, राइट? एक इंसान ने वो ओपन नहीं कहा है और मैं भी हर्ट ना हूँ। बैगेज भी लेके नहीं चल रही, बैगेज भी लेके नहीं, तो वो बैगेज आई कांट टेक इट। जब मुझे लगता है बैगेज ज़्यादा हो रहा है या किसी का बैगेज मैं ले रही हूँ, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको रिलीव करूँ। मैं उसको रिलीज़ के बगैर नहीं चल सकती। वो बैगेज ना, वो एट टाइम्स हम उन बैगेज को लेके चल रहे होते हैं जो एक्चुअली हम प्रोडक्टिव बैगेज उठाए ना, नीडेड नहीं होता वो बैगेज, नीडेड नहीं होता। याहिया हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग याहिया, क्या हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल ऑफ योर टीम एंड हमारी डॉक्टर साहब को भी बहुत सलाम हो। आज हमारी प्रिंसेस की लड़ाई में कौन? हलीमा ना? हाँ, हलीमा आज जो है वो आ नहीं सकी, क्योंकि देखिए हम ज़रा, हलीमा हमारी पैम्पर्ड बेबी है, तो हम चाहते हैं वो एहतियात करे थोड़ा सा, क्योंकि शी वाज आस्क्ड टू टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चले आपके मौजूद की तरफ डायरेक्ट में आता हूँ। बात ये है कि देखिए, इन्होंने जो बात की, मुझे एक बात आजकल के दौर में समझ आती है, क्योंकि देखिए दुनिया बड़ी फास्ट हो गई, दुनिया बड़ी यानी सेल्फिश भी हो गई। तो हमें, मैं पहले इसी तरह करता था, हर एक के साथ थोड़ा वैसे रहता था कि जो मतलब मेरा अपना एटीट्यूड होता था। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई, अब ये हो गया कि आप अगर आप दूसरों का अच्छा पेश होते हैं, अच्छी बिहेवियर करते हैं उसके बुरे होने के बाद भी, तो वो आपको टेकन एज ग्रांटेड ले लेते हैं और ये चीज बहुत गलत हो जाती है। फिर आपका मिसयूज होता है, फिर आपको खुद अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो अपने आप को आजकल के वक्त के हिसाब से ढालना चाहिए, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको अपनी एज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आप सीखते हैं और ये सीखना बहुत जरूरी है। मेरा सवाल इनसे यही है कि आज एक टाइम आदमी का एटीट्यूड होता है, वो उसको लेके चल रहा होता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है ज़ाहिर चेंज होती जा रही है, लोग इससे इतनी परवाह नहीं करते। तो अपने आप को चेंज करने के लिए, अकॉर्डिंग टू द टाइम लाने के लिए, हमें कैसे सेल्फ कंट्रोल, कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, व्हाट इज द वे टू हैंडल दैट? अच्छा, मैंने पता है याहिया यही सवाल इनसे पूछा था, और मैं आपसे एक बात करूं कि मैं कल, मेरा एक बहुत अच्छे दोस्त है, आई एम वेरी गुड फ्रेंड विद जमालीस, तो अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब, तो ही वाज माय फादर्स वेरी गुड फ्रेंड, एंड देन मेरी फैमिली फ्रेंडशिप है उनसे, सो आई लव ऑल द जमालीस, आई एम वेरी गुड फ्रेंड विद जमालीस। सो व्हाट हैपेंड इज कि मेरा ज़रार जो है, मेरा दोस्त है, वो उनका वन ऑफ द नेफ्यू है, वो टर्की में रहता है, तो वो आया हुआ था, तो मेरी उससे बड़ी पप्पियाँ झप्पियाँ, और मैं तो वारी वारी सदके लोगों में जाऊँ। अच्छा, उससे वो है आँख ओझल पहाड़ ओझल, मैं सामने हूँ ठीक है, नहीं हूँ तो उसको मैंने कहा यार, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो तुम्हारा दिल है ना, वो ये वाला पार्ट दिल का मुझे भी अल्लाह दे दे, कि मुझे फ़र्क ना पड़े कोई मेरे सामने अगर वो किसी प्यार करता वो हो या ना हो, एक ही हिसाब है। ये बड़ा बिजनेस दिल चाहिए। लेकिन ऐसा हुमायूं नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग के जो आपको अल्लाह ने जैसा दिल दिया है वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि हम में आपको किसी को देख के अपने जैसा नहीं बनना चाहिए। लेकिन जिससे आपको प्यार हो ना, उससे आप मुकाबलेबाजी नहीं करें। वो मिले ना मिले, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करोगे। हाँ। ये जो एक तरफा मोहब्बत है ना, ये मैंने बहुत कर लिया, अब मैंने ये बस करनी है, इसको स्टॉप लगाना है, या इसको हम दोनों स्टॉप लगाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लव यू, टेक केयर। अच्छा, ही वाज आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, इस इमोशन पे बाउंड्री लगाते कैसे हैं आपने, वो लाइन कैसे कतार, क्योंकि ये देखो, ये खाली दोस्तों में नहीं होता, ऐसा ये आपके
मैं एक एग्जांपल आपको लेटर ऑन दूंगा, लेकिन वो बाउंड्री कैसे लगानी है फिर मैं आपको बताऊंगा कि घर में कैसे ये बाउंड्री मुश्किल हो जाती है लगाना। असल में ना जब हम बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं ना, जब हम उम्मीद लगाते हैं और जब इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा उस रिश्ते को देने लग जाते हैं इन अ वे कि यू नो टू वे, देखिए हर रिश्ता टू वे चल सकता है। जब वो वन वे होता है ना, एक तरफा की आपने बात की, तो उसमें तो या फिर आप बिल्कुल बेलौस मोहब्बत करें या तो फिर आप अपने आप को पीछे कर लें। तकलीफ़ उसमें होती है जब आप एक रास्ते पे चलते रहते हैं और आपको सामने वाले की वो एफर्ट नहीं नज़र आ रही होती। एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, इससे फिर आप नुकसान भी उठाते हैं क्योंकि सामने वाला उस मोहब्बत को कैसे इस्तेमाल करे, यू नेवर नो। और मैंने एक तरफा मोहब्बत को कभी मशहूर होते नहीं देखा। आप हीर रांझा देख लें, आप लैला मजनू देख लें, आप सस्सी पुन्नू देख लें, दोनों की तरफ इट्स फ्रॉम द बोथ साइड, राइट। अगर एक मोहब्बत तो मैंने आज तक नहीं देखा यार वो बड़ी मोहब्बत करता था और दूसरा, आई हैव नेवर सीन, बिकॉज चलती मोहब्बत वो ये दोनों तरफ होती है। आमना की कॉल भी लेते हैं साथ में। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग आमना जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। कैसी है मेरी प्यारी दोस्त? आपने बताया कि आपको बुखार था बट लुकिंग वेरी नाइस एंड क्रिस्प माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू। वजिया मुझे कहती है अगर बुखार था तो ये हालत है, तो बुखार ना होता तो क्या होता? नहीं देखो, आपकी डाउन हालत भी मैंने देखी थी जब आपके पैरों में इन्फेक्शन हुआ हुआ था, तकलीफ थी तो आप बीमार लग रहे थे। अच्छा पता है क्या आमना जी, मैंने वो कैप कॉर्न लगाया, वो कैप कॉर्न नहीं होता, वो कॉर्न कैप होता है जिसे कहते हैं, वो सनी प्लास की तरह होता है। मैंने वो लगाया, उससे मैंने 2 दिन मैंने पूरे लगाए रखा और वो देखा उसके साथ ही नीचे आ गया। वेरी वेरी जी आप इमोशनल हैं कि नहीं है? आपका दिल दुखता है बहुत जल्दी कि नहीं, आप बड़े कंट्रोल्ड हैं? मैं बहुत ज्यादा थी भाई, बहुत ज्यादा थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है, तो वर्क इन प्रोग्रेस। क्या किया है? मेरे तो क्या किया, जो आपके प्रोग्राम में मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि अपनी प्रायोरिटीज को स्ट्रेट करना शुरू कर दिया है ना। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, मेरी अम्मी एक बात मुझे कहेंगी, मुझे उतनी बुरी नहीं लगेगी, वही बात सास कहेगी तो मुझे क्यों बुरी लगेगी। एक बात मेरी बहन कह रही है, मुझे इतनी बुरी नहीं लग रही, वही बात मेरी नंद ने कह दी, मुझे क्यों इतनी बुरी लगी। इट डिपेंड्स कि हम आगे वाले को अहमियत कितनी दे रहे हैं अपनी लाइफ में, उसकी बात को कितनी अहमियत दे रहे हैं, और जो वो कह रहा है इवेंचुअली वो हम उसको फील कैसे कर रहे हैं अपने साथ। अम्मी ने वो बात की, आई एम नॉट फीलिंग थ्रेटेंड और लेस, लेकिन अगर मेरी सास वो बात कर रही है तो वाई एम आई फीलिंग थ्रेटेंड, मुझे क्यों लग रहा है कि यार इन्होंने मुझे डाउन कर दिया। तो आमना जी होल्ड योर थॉट, पे वापस आके यहीं से कंटिन्यू करूंगा, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको आमना जी की यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सी बात मैंने उनसे पूछनी है, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुब, आपका दिन लाजवाब। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब। आमना जी को आप लोग कॉल मिलाएं बिकॉज वी वर इन हाफ ऑफ द कॉन्वर्सेशन, और जो उन्होंने बताया कि प्रायोरिटीज़ उन्होंने सेट कर दी है। आपने बात की बॉर्डर लाइन लगाने की, यानी कि एक बॉर्डर लगा दे, उसके पास क्रॉस नहीं करना। मैंने रिश्तेदारों की बात पूछनी थी। आपकी सास है, आपकी बहू है, या आपकी बहू, इट्स वाइस वर्सा, बहू भी है या आपकी सास है, या आपकी नंदे हैं, या नंदों के साथ आपकी जिठानी दिरानी है, जो भी व्हाटएवर इट इज कॉल्ड। अब आपने उधर बाउंड्रीज ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रिश्ता है, और रिश्ते में अगर लगा दिया तो आपका शौहर कल आएगा, तुमने अम्मी से बात नहीं की, तुमने अम्मी को ये कह दिया, वो ये कह रही थी, तुमने उनके लिए काम क्यों नहीं किया, तो इसको कैसे ड्रॉ करना है? अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये मैं पिछले 5-6 सालों से इस पे वर्क कर रही हूँ, लाइक उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्किंग कर रही हूँ। और इसमें एक चीज़ मैंने पकड़ी है जो सब में कॉमन है, ये जो मैंने नोट किया कि फीमेल्स बहू के उसमें आ जाती है ना, तो पीपल प्लीजर में बन जाती हैं। वो जो शुरू में खुश रखना है, पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड शुरू में इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, थक जाती है कि वो फिर अंदर दबाती रहती हैं, हर्ट होती हैं, दबाती हैं। वो बिल्कुल अपने आप को ना लाइक ओपन डोर की तरह, अपना घर, अपने आप घर है ना, घर को तो ओपन डोर की तरह हो जाती हैं। हर कोई आ रहा है, हर कोई आ रहा है, और किसी के जूते गंदे हैं, किसी के साफ हैं, लाइक इसके एग्जांपल ये रख लें। पर वजिया आप मना नहीं कर सकते। मैं कहूँगी बाउंड्री ये नहीं होती कि आप बात नहीं कर रहे, बाउंड्री ये नहीं होती कि आप लड़ाइयाँ कर रहे हैं। बाउंड्री ये होती है कि आप अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी चीज़ें करते हैं, और सामने वाले के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो हैं उसको खुश, पीपल प्लीजिंग वाला एटीट्यूड कम करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको फ्रेंड की एग्जांपल दी, मैंने उससे कंप्लेन करने के बजाय वो जब भी मिलेगी मैं उससे वैसी बात करूंगी, लेकिन मैंने नंबर मेरा वो वाला इमोशनल अटैचमेंट अब उसके साथ नहीं रही। वो अटैचमेंट मैंने टाइम लगता है उसको रिलीज कर दिया। ठीक है, आमना मेरे साथ अभी तक वापस आ गई है। अस्सलाम वालेकुम आमना जी, वंस अगेन।
सॉरी, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कभी किसी की बात हो रही हो और बीच में कट जाए, पर क्योंकि हमें कमर्शियली हमें वी हैव टू डू दैट, बट ऑफ कोर्स मैनर्स तो वहीं पर रहने चाहिए, मुझे लगता है उसको खत्म नहीं होना चाहिए। आप बात करी थी, वहीं से कंटिन्यू कीजिए। जी, बात तो ये कर रही थी, आप बात ये कर रहे थे कि दूसरों की बातें हमें कितना इफेक्ट करती हैं और हमारा उसके ऊपर रिएक्शन क्या। और आपने कहा कि मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी है। मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, कल मैं एक इवेंट पे गई, काफी अर्से के बाद एक ऐसे लोगों का इवेंट था जहाँ पे मैं जा नहीं रही थी 1-2 सालों से। कल मैं गई, बहुत अच्छा था। अच्छा, 1-2 लोगों ने सलाम नहीं किया मुझे, तो वापसी पे आई वाज फीलिंग सो, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। हाँ, आई कैन गेट। उन्होंने सलाम नहीं किया मुझे। मैं अपने हस्बैंड से भी, जब घर आ गई तो रात में मैंने अपने आप से कहा, आमना वो इतने जरूरी क्यों है तुम्हारी लाइफ में कि उनका सलाम ना करना तुम्हें इतना ट्रिगर कर रहा है? क्या वो इतना जरूरी है तुम्हारी लाइफ में कि उस पर तुम गुस्सा भी कर रही हो? तो एंड आफ्टर दैट मैं खुद सुकून हो गई, मेरा गुस्सा खत्म हो गया। उसके बाद मैंने उनके बारे में सोचा भी नहीं। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम सामने वाले को अपनी जिंदगी में अहमियत कितनी दे रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यही, अब रात को यही हुआ आमना जी, मेरा जो दोस्त है वो कल वापस टर्की जा रहा है, ज़रार जमाली में उसकी बात करूँ तो नाम भी ले लिया। तो मैं ना बहुत उदास था कि वो जा रहा है, और सबको पता है कि वो कुछ दिनों के लिए आया था और मेरी बड़ी अटैचमेंट उसके साथ हो गई थी। तो सब देख रहे, कह रहे ये देखो ये कितना अच्छा। एवरीबडी न्यू कि आई एम वेरी सैड, बट ऑन द कॉन्ट्री ही वाज़न्ट सैड अबाउट इट कि ही इज़ गोइंग और मैं उससे नहीं मिलूंगा दोबारा, और मैं बाय बाय कर रहा हूँ दूर से और कभी क्या कह रहा हूँ। लेकिन मुझे फिर घर आके कहा, मैंने कहा यार मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैंने क्यों किया है? मैं कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो अब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? यस, आई डू अंडरस्टैंड, लेकिन इससे बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं है। बिकॉज जो आप फील कर रहे हो, आप अपने दोस्त के लिए इतना स्ट्रांगली फील कर रहे हो, जरूरी नहीं कि आपका दोस्त भी इतना स्ट्रांगली फील करे। आपके अपने इमोशंस हैं, उसके अपने इमोशंस हैं। That is true, that is true, that is true। आमना जी, हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। एक बात ऐड जी 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 जी, आपकी वो पट्टी चल रही है कि मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल हेल्थ जरूरी है, इसको चेंज कर दें। अगर फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाए, फिजिकली खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। वाह वाह वाह। हम यहाँ पे इसी बात पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आके इसी सिरे को पकड़ेंगे कि कितना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ का बेहतर होना, दिमागी सुकून कितना बेहतर है, कितना बेहतर है कि आपको कोई कह रहा है कि मैं परेशान हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ऑफिस में काम नहीं कर सकता, मैं घर का काम आज नहीं कर सकता, मेरे से खाना नहीं बनेगा, और आप उससे कहें यार खुदा के लिए हर रोज़ तुमने ये बहाना लगाया होता है। यानी ये कहना चाहिए आपसे, कहें आओ बैठो बात करते, काम तो होते रहेंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका अच्छा गुजर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह। हम इस गुत्थियां सुलझा रहे हैं कि कैसे अपने घर में हमने वो बॉर्डर लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने आपके पास जाने से पहले ये सवाल छोड़ा था, एक तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ का हम बात करेंगे, लेकिन वो सिर्फ वो ख़त्म हो जाए कि अपने घर में वो ड्रॉ कैसे करनी है। आपने कहा झगड़ा भी नहीं करना, आप एक साथ बदतमीज़ी भी नहीं करनी, लेकिन मेरी एक दोस्त है उसने ये किया हुआ है कि पहले स्टार्ट में दे वर नॉट नाइस टू हर, ठीक है। अब जब उसके बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब वो बड़े अच्छे हो गए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इसका डोमिनेंसी का टाइम शुरू हो गया। लेकिन अब वो उनके साथ उस तरह नहीं है। वो कहती है मैंने बॉर्डर लाइन कुछ होता है, कहती नहीं आई एम सॉरी मैं ये नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। ये कहती मैं बड़ी तमीज़ से अपनी बाउंड्री लाइन ड्रॉ की हुई कि ये मेरे से नहीं होगा। क्या इसकी बात कर रही हो? बिल्कुल ऐसा ही है। आप अगले को वो एज नहीं देते कि वो आपको डैमेज करे, वो आपको हर्ट करे या आपकी लाइफ में इंटरफेयर या कंट्रोल करे। ये जो मैंने बाउंड्री की बात की ना, इंटरफेरेंस होती है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं दें जब आप नहीं देना चाह रहे हैं, और यही चीज़ आप दूसरे के साथ भी रखें, आप दूसरे की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करें। कुछ बहुएँ भी ऐसी होती हैं जो हम अगर बात करें तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही होती, लेकिन वो अपने लॉस की इन्फॉर्मेशन ले रही होती है, इंटरफेयर कर रही होती है उनके फैसलों में, डिसीजंस में। तो हमायूं मैं 2 वे की बात करती हूँ हमेशा, मतलब वन साइडेड में हम वन साइडेड स्टोरी पे नहीं चलते। तो उसमें फिर ये होता है कि जब आप देख रहे हैं कि ना आप इंटरफेयर करें ना अगला, तो पीस मेंटेन करना होता है, बट इट टेक्स टाइम। हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि जैसे शादी हुई, मदर इन लॉ को ये लगता है कि आते ही कंट्रोल मैं इसको कर लूँ, और बहू को ये होता है कि मैं जो हूँ फ़ौरन से अच्छी बन जाऊँ, ये मेरे सदके वारी जाएं। ऐसे नहीं होता, इट टेक्स टाइम। दोनों, ये भी 2 वे होता है, ये भी 1 वे नहीं होता कि एक। ये कैसे करना है कि सास भी अपने बेटे को नहीं छोड़ती और बीवी भी अपने शौहर को नहीं छोड़ती, एज इन अ सेंस
सास चाहती है उसकी इंटरफेरेंस भी रहे, उसका बेटा उसी तरह उसके साथ रहे जैसे वो शादी से पहले था, और बहू भी चाहती है कि जो उसकी बेगम होती है कि नहीं अब ये शौहर है मेरा, तो अब ये इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ है। वो सारा वो जो वक्त की डिवीजन है ना जो मर्द ने करनी है वो कैसे अच्छा, करेगा? यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, ये मैं कोई पर्सनल लेवल पे अपनी ओपिनियन नहीं शेयर करी, प्रोफेशनल लेवल पे शेयर करूँगी। पर्सनल सेंस के एट टाइम्स लोग अपनी पर्सनल ओपिनियंस अपनी लाइफ बेस पे या बना लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए आप सिर्फ एज एग्जैक्टली साइकोलॉजिस्ट वो इसलिए मैं एक प्रोफेशनल लेवल पे बात शेयर करूँगी कि जो शादी होती है ना एक मेल के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक लड़की के लिए भी होती है, बट स्टार्ट में उसको थोड़ा सा उसको स्पेस देनी चाहिए। हमारे कल्चर में ना ये बहुत टॉक्सिक चीज़ है, लड़के को स्पेस नहीं देते। जब लड़के को आप स्पेस नहीं देते ना तो वो क्या करता है, वो डिप्रेशन में जाता है, या फिर वो वर्कहॉलिक हो जाता है, या फिर वो घर से एस्केप करना शुरू कर देता है, या फिर वो दोनों की कंप्लेन सुन सुन के ना वो किसी के भी मसले नहीं सुलझा पाता। तो मैं दोनों साइड पे कहूँगी कि इवन कि फीमेल की साइड पे भी, लेकिन जो मेल का एक पार्ट होता है ना शादी के बाद स्टार्ट होता है, उसको लाइफ को थोड़ा देखने दें, एक्सप्लोर करने दें, उसको अपनी वाइफ के साथ कैसे चलना है, बच्चों के साथ कैसे लेके चलना है, क्योंकि मदर के साथ तो देखिए वो उसने अपने 20-30 साल गुजारे हैं, राइट? अब उसको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में आप 5-6 साल स्पेस दें, 3-4 साल स्पेस दें। जब वो अपनी लाइफ को अपनी वाइफ के साथ एक कंपेनियनशिप में आ जाएगा, जब अपने बच्चों के साथ बेसिक एक लेवल क्रॉस कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली रिलेशंस को ले लेगा। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत कॉमन है कि बस ये बेटा है हाथ से निकल ना जाए। और वाइफ के लिए भी मैं एक चीज़ ये कहती हूँ कि उसका माँ के साथ रिश्ता है। यहाँ पे मैंने ये भी चीज़ नोट किया है कि लड़कियों को ये भी एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि वो माँ के साथ क्यों बात भी क्यों कर रहा है, या रोज 5 मिनट बात भी क्यों हो रही है। वो बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है मर्द के लिए, लेकिन वो सपोर्ट तभी रख पाएगा जब दोनों एंड से आपको एक सपोर्ट मिलेगी। लेकिन मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी यहाँ पे ना, अगेन इन्फॉर्मेशन, जो मेल्स होते हैं ना वो अपनी वाइफ की बात अपने घर में कर रहे होते हैं और अपनी वाइफ के साथ अपने फैमिली के मसले भी ओपन कर रहे होते हैं, ये बड़ी खिचड़ी पकती है। आप कभी भी अपने घर में लड़के को ये चाहिए अपनी पर्सनल जो है अपनी वाइफ की अपने बच्चों की बातें ना करें। जब आप ये चीज़ें करते हैं वाइफ इनसिक्योर होती है कि वो तो मेरी बात हो रही होगी, और ये बहुत बुरी फीलिंग है। इससे आपका रिलेशन बहुत डैमेज होता है, ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है। बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, जाने से पहले इससे पहले हम ब्रेक लें, हम बताते हैं हमारी प्यारी सी दुलारी सी क्यूटू सी तूबा की आज बर्थडे है। तूबा को हम हैप्पी बर्थडे कहेंगे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ लाएं। बड़ी प्यारी सी हमारी कंटेंट क्रिएटर हैं और हमारे लिए कंटेंट लिखती हैं और की टीम का बहुत अहम हिस्सा है। तूबा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तूबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। छोटा सा ब्रेक, वापस आए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब बच्चे और मेरी नॉन स्टॉप बातें आफ्टर द ब्रेक भी चल रही होती है और बड़े मजे मजे की बातें कर रहे होते हैं। तो जो बात से मुझे लास्ट केस पे मुझे हंसी आ गई तो ऐसे कंट्रोल नहीं हुआ। अच्छा बच्चिया, कमिंग बैक टू, हम सेंसिटिविटी की तरफ आए, हम बॉर्डर लाइन पर आए, फिर हम आएंगे फिजिकल पेरेंट्स, नॉट जस्ट दैट, फिजिकल एक्सर्शन। आमना ने भी कहा कि जब तक आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो पुरसुकून नहीं होगी, आपकी फिजिकल ऑटोमेटिकली हो जाएगी ठीक। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अगर वो ठीक होगी तो फिजिकल हेल्थ भी आपकी ठीक हो जाएगी। कमिंग टू यू, क्या ये वाइस रेसिप्रोकल नहीं है कि अगर आप अपनी फिजिकली आप अपने आप को फिट रखेंगे तो आपकी मेंटल उससे बेहतर होगी? तो पहले क्या होता है, पहले कौन आता है? पहले मेंटल हेल्थ मुर्गी आती है या अंडा आता है? पहले मेंटल हेल्थ ही होती है। आप देखिए कुछ लोग फीमेल्स ऐसी हैं जो घर के इतने काम भी कर रही होती है बट दे आर हैप्पी, वो बच्चों को भी बहुत अच्छा देख रही हैं। इसके कंपैरिजन वो देखें वो फीमेल जिनको घर के काम में हेल्पर्स भी हैं लेकिन टॉक्सिसिटी है, हर वक्त इंटरफेरेंस और कमेंट्स करना, टॉन्ट करना, उनकी आप मेंटल हेल्थ देखिए, फिजिकल हेल्थ देखिए, आपको क्लियर। बट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कुछ फीमेल्स को, कुछ नहीं मोस्टली फीमेल्स हमारे कल्चर में ये है कि वो अपनी फिजिकल हेल्थ को बहुत पीछे रख देती है माइयों। मतलब उनकी फिजिकल हेल्थ उस लेवल तक आ जाती है कि उनको 30-35 साल के बाद ही आप देख रहे हो 40 साल में बीपी के इश्यूज हो जाएंगे, शुगर का हो जाएगा इशू, या स्टमक इश्यूज हो जाएंगे, या सांस की अस्थमा की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। ये वो जो बिल्कुल ही अपना ख्याल नहीं रखती, बस घर में बच्चों में ऑल द टाइम लगी रहती हैं। तो फिजिकल हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी मेंटल
मेंटल हेल्थ है, ये वाइस वर्सा भी हम इसको रखते हैं। वाई? बिकॉज अगर आप इतना एग्जर्शन कर रहे हैं फिजिकल, बीमार भी हैं, दोनों ही काम करना, कोई हेल्पर नहीं है। या एक चीज़ ये नोट करें कि लोग घर में सफाई के लिए नहीं रख रहे हेल्पर, या कुकिंग के लिए ही अगर आपके पास अब बहुत बिजी रूटीन है, स्पेशली वर्किंग वुमेन के लिए, वो काम करके आएंगी फिर घर आके खाना बनाएंगी, राइट? सो यहाँ पे ये कह दिया जाता है कि घर की फीमेल को ये काम करना चाहिए, तो फिर उसी की जिम्मेदारी है, ये टॉक्सिक हो जाता है। अच्छा, लोग काम करने को फिजिकल एक्सर्शन को ये भी समझते हैं, वो खवातीन ये कह देती हैं हम एक्सरसाइज से नहीं करते, कहते पूरा दिन हम काम करती रहती हैं, एक्सरसाइज ये तो वो और क्या है, क्या फ़र्क है एक्सरसाइज? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। काम ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप वो जो काम आप कर रहे हैं उसको आप रिलेट कर दें सिर्फ अपने आप को तसल्ली देने के लिए, इसका और कोई ताल्लुक नहीं है। या जब मेल हैं सुबह ऑफिस से आएँ और कह दे कि ये तो पूरे दिन का वो काम हो गया, हमें कुछ नहीं करना, पूरा दिन ऑफिस में घूमता ही रहता हूँ मैं, तो एक्सरसाइज ही होगी मेरी। सो हमारी नहीं, ये अपने साथ जाती है, ये आप अपने साथ जाती करते हैं कि आप अपनी मेंटल कोई जिम या कोई घर में एक्सरसाइज रख लें, योगा कर लें, वॉक कर लें, कुछ भी ऐसा। फिर एक चीज़ मुझे बताएं कि ऐसी जो फीमेल्स हैं जो ये बात करती हैं, उनकी वेट, उनकी बॉडी हेल्थ के इश्यूज़ देखें कितने हैं। अगर ये उल्टा एक्सर्शन है, ये उल्टा एक्सर्शन है कि आपको टास्क है जो करना है और वो अनलिमिटेड है, आपको नहीं पता कब एंड होगा। तो ये जो एक मिथ उन्होंने बना लिया, ये बहुत गलत है। भजिया, क्या फ़र्क है कि 30 मिनट एक औरत जो है वॉक कर रही है, 20 मिनट वॉक कर रही है, और दूसरी औरत सिर्फ घर के काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही? उन दोनों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क मेंटल हेल्थ पे होता है कि एक रिलैक्स होती है? क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये होता है कि जब आप 30 मिनट या 20 मिनट भी वॉक के लिए निकालते हैं, आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स करते हैं। आपको पता होता है ये मेरा टाइम है, आपको पता होता है कि इससे मेरे सर पे कोई बोझ नहीं है, जिम्मेदारी नहीं। जबकि इसी के बरक्स वो जो खाना बना रही है उसके सर पे होगा कि अभी खाना रेडी करना है, सर्व करना है, बच्चे लेट ना हो जाएं, हस्बैंड को टाइम पे मिल जाए या ख़राब ना बन जाए, जल ना जाए। उसी के साथ फिर वो खाना नहीं है, उसके साथ 4-5 और भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर वो आप उसको कंपैरिजन कर लें और ये कंपैरिजन कर लें, आप खाली दिमाग के साथ, खाली हाथ के साथ आप सिर्फ चल रहे हैं और आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, राइट? ये बहुत फ़र्क होता है इसके अंदर। लेकिन मिक्स कर लेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ में कभी सही और गलत को जज ही नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ राइट। अच्छा भजिया, मेरा एक क्वेश्चन मैं बार बार दिमाग में मेरे आ रहा है, मैंने आपसे कहा था किस मौके पर उससे पूछूं। भजिया, मुझे एक बात बताएं, आपको किसी की बात दुखे ना, आपकी किसी की बात से फ़र्क ना पड़े, ये वाला बॉडी शील्ड कैसे बनती है? ये आप बुलेट प्रूफ कैसे होते हैं? अच्छा देखिए, अगर सारे इंसान ऐसे हो जाए ना तो दुनिया ही जन्नत बन जाए। पहली चीज़ है, अल्लाह ताला ने डिफरेंट कलर्स के लोगों को बनाया, हर इंसान का डिफरेंट चैलेंज होता है। अगर एक इंसान, जैसे अपने दोस्त की बात की, वो खुशी से गया, उसका कोई और चैलेंज होगा। हर इंसान की बॉडीली, मेंटली, फिजिकल चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। स्टॉप कंपेयरिंग। आप फील कर रहे हैं अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बनाया, जब आप इसको दबाएंगे तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं अपनी जो बनाई हुई अपनी नेचर है, बॉडी है, पर्सनालिटी है। ठीक है, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए कॉस्ट बिकॉज यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, वेलकम बैक। सुबह के साथ हमारे साथ हमायूं हैं और हमायूं से हम एक सवाल से शुरू करेंगे। सवाल ये है हमायूं, आपने मेंशन किया कि हाइपर सेंसिटिव लोग जो होते हैं वो बड़ा इफेक्ट होते हैं, तो आपने कभी बहुत अच्छा टैकल किया हो अपनी सेंसिटिविटी को और आपने बड़ा प्राउड फील किया हो कि इस दफ़ा मैं हर्ट नहीं हुआ? कोई लाइक कभी नहीं? मेरा जवाब ऐसे ही करते थे, मेरे साथ बहुत सारे गेस्ट थे कि नहीं, खत्म हो गया जवाब यार। हाँ, मैंने देखा, ज़िंदगी में बड़ा सीखा। आई यूज़ टू हैव वेरी क्लोज फ्रेंड्स और मेरे बहुत मैं उनके करीब था, और मैंने कुछ दिन नहीं, कुछ महीने नहीं, कुछ साल बुरे गुजारे और मैं उनको सिर्फ याद करता था और मैं रोता था और मैं कहता था यार क्यों हुआ मेरे साथ ये। फिर मैंने टैकल करना शुरू कर दिया कि अब वो जब मेरे सामने आते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से मिलता हूँ, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं होता, क्योंकि मैंने वो बाउंड्री लाइन जो आमना बाजी ने बात की थी, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की थी, मैंने प्रायोरिटी सेट कर ली है। मैंने ये ज़िंदगी में अब सोच लिया है कि आपको मैं मोहब्बत दूंगा, ये मेरे सोच है, अगर कोई है XYZ मैं मोहब्बत दूंगा, लेकिन मैं तब तक आपको मोहब्बत दूंगा जब तक मुझे नज़र आएगा कि आप भी वापस पलट कर दे रहे हैं। जिस दिन मुझे लगा कि आप में ना इस्तात है वो देने की, और ना आपकी वो औकात है देने की, और ना आपकी वो मर्जी है देने की, तो मैं अपने 2 कदम पीछे करके कहूँगा जी कोई नहीं, तुसी नहीं तो कोई और से, और नहीं तो कोई और से। तो ये कोई और से ही वाला जो है ना, ये बिल्कुल ठीक मुझे लगता है कि अब ठीक है ना, सेट मैं
प्रायोरिटीज़, वरना मैं बड़ा बुरी तरह हर्ट हो जाया करता था कि यार मैं इतना दे रहा हूँ। तो वो आपने भी जो बात बड़ी अच्छी कही कि आपने बस बाउंड्रीज ड्रॉ कर देनी है, लाइन ड्रॉ कर देनी है कि यार इस बंदे से क्या, हर इंसान से इतनी मोहब्बत करनी है। सबसे पहले जिससे मोहब्बत करनी चाहिए आपको और करनी है वो आपका अपना आप है। सबसे पहले अपने आप से मोहब्बत करें। एक और चीज़ मैंने सीखी से अपनी रिस्पेक्ट करना सीखें, अपनी इज्जत करवाना सीखें। आप जब तक अपने आप को इज्जत नहीं देंगे दूसरा आपको इज्जत नहीं देगा। व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दैट? आपने ज़िंदगी का जो रूल बनाया, जो थंब रूल बनाया, वो क्या बनाया कि क्या करना है? हुमायूं, आपने बड़ी अच्छी बात की। हम खुद को दूसरों में ढूंढते रहते हैं, हम अपने आप को ना जो फिक्स करने की कोशिश में लगे रहते हैं हर इंसान से कि हम होता है कि दूसरा हमारी तारीफ़ करता रहे, ये भी तारीफ़ करे, ये भी हमारा अपना अंदर खाली होता है। तो मेरा थंब रूल ये है कि मैं अपने आप से जोड़ती हूँ। कोई तारीफ़ करे, कोई बुराई करे, हाँ कंस्ट्रक्टिव चीज़ें आप लें, लेकिन उस चीज़ों से डिस्ट्रक्शन ना रखें अपने अंदर, तोड़ फोड़ नहीं करें। जब आप दूसरों के रवैयों से अपने अंदर तोड़ फोड़ करते हैं तो आपकी अपनी ज़िंदगी जो है ना, वो उसका जो डायनामिक है ना, वो आप डिपेंडेंट हो जाती है। दूसरा अगर खुश होगा तो आप खुश होंगे, वो आपके साथ कुछ करेगा तो आप होंगे। अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढे और अपने आप से ढूंढे। हुमा जी अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी गुड मॉर्निंग। कैसी है छोटी हमारी प्यारी सी नन्नी? जी जी, आपकी बेटी कैसी है? नूर माशाल्लाह से नूर ठीक है। इसका मतलब है आप नाम भूल गए नूर का। नहीं, मैंने कल चैनल लगाए हमारा। अच्छा। पूरे 1 साल बाद इतनी खुशी हुई कि मम्मा हम बात करेंगे, अब मजा आ गया। तो मैंने कहा हाँ चंदा, तो मैंने कहा आप तो कर ही नहीं सकती। तो कह रही मम्मा कल मेरी छुट्टी है ना, पेपर हो रहे हैं, उसके पेपर स्टार्ट हुआ, आज फर्स्ट पेपर है। कल छुट्टी है ना, कल मैं बात करूंगी। मैंने कहा हाँ चलो आप कर। आज है नूर घर पे? नहीं अभी तो आई नहीं है, अभी तो स्कूल से अब आने वाली है 12 बजे तक। बस मेरा बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अल्लाह ताला उसके पर्चे बहुत अच्छे गुजरे। चलें, थैंक यू, दुआ मिल गई इंशाल्लाह उसके। मुझे वो इंशाल्लाह बात करेगी तो फोन हमारा जरूर रिसीव कर लीजिएगा। जरूर 100%। हलीमा कहाँ है? हलीमा जी आज पहुंच नहीं सकी क्योंकि थोड़े से आपको पता है कुछ रास्तों की कुछ था, तो इसलिए थोड़ा सा मसला हो गया था। हुमा मुझे बताएं, आप इमोशनल हैं, दिल पे बात लग जाती है बहुत जल्दी है? नहीं पत्थर दिल है फखर भाई की तरह? नहीं, मेरे तो टप टप आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं नॉर्मल बात में भी। अगर कोई ऐसा कह दे, जैसे बंदे का होता है ना कि आपको जरा सा टॉन्ट कर दिया, या कोई ऐसी बात कि आपके दिल, यानी कि होती वो नॉर्मल है पर मैं सेंसिटिव हूँ, मेरे फौरन दिल पर असर। तो कभी सोचा है कि इसको कंट्रोल करना है, इसको थोड़ा सा काबू में करना है? वो मैं सोचती हूँ क्योंकि मेरा पीक पॉइंट है, पर वो मेरे से हो नहीं सकता। तो लोग कहते हैं कि आपका दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए आपको फौरन आंसू आ जाते हैं। ये लोगों की अच्छी की निशानी है। बाकी ये मेरी वीकनेस मुझे लगती है। आप बताएं कैसे कर सकते हैं? क्योंकि टीवी भी ऑन किया अभी बताते हैं आपको। हमने वैसे थ्रू आउट प्रोग्राम में बताया, आप यूट्यूब पे भी देखिएगा। हम इसी बारे में आज थ्रू आउट बात करते रहे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए वजीहा। ये मुझे लगता है पूरे पाकिस्तानियों का मसला है, साउथ एशियन का मसला है कि हमें बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं। आई वॉन्ट टू टेक यू टू लास्ट नोट, फिर आपको खुदाफिज कहेंगे, वक्त हमारे पास बस अब इतना ही था। आप लास्ट नोट दीजिए कि आप क्या मशवरा देकर जाएंगे। लास्ट नोट ये दूंगी, आपको पता है कल्चरली भी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें आती हैं। तो कोशिश ये करें अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप पे फोकस करें एंड देन अपनी बाकी फैमिली को लेकर चलें। तो उससे ये होगा कि आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल रहेगी, तो आप रिश्तों को भी अच्छे से चला सकेंगे। बिल्कुल। और जो वजिया ने एक बात शुरू में कही थी कि किसी की बात से आपको फ़र्क इसलिए ना पड़े, क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी ज़ात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या वो इतना ज़रूरी है कि उसके लिए जो 3-4 मिनट या 4-5 दिन या 4-5 महीने आप ज़ाया करें? अगर आप कर रहे हैं, क्या उसको इस बात का फ़र्क पड़ रहा है? अगर उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा तो यानी कि उसने जो टारगेट की थी चीज़ वो आपने कामयाब कर दी, और उसने आपको दुखी कर रहा था और वो कर दिया। तो किसी को और को कामयाब ना होने दें, खुद कामयाब हो। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी जल्दी। आज मेरी बहुत प्यारी दोस्त वजिया आज हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग। हैड अ वंडरफुल टाइम। आप लोगों से मुलाकात हुई कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आपको हमेशा की तरह यही कहूँगा कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।